सुप्रीम कोर्ट लगातार दिल्ली सरकार को फटकार लगा रहा है। अभी 4-5 दिन पहले भी मैंने बताया कि जो पोल्यूशन के मेन रीज़न है डस्ट के साथ साथ सीएनडी वेस्ट, 3100 टन सीएनडी वेस्ट दिल्ली में अनट्रीटेड रोज़ आम आदमी पार्टी की सरकार छोड़ रही है, जो ट्रीटमेंट नहीं हो रहा। और कल जो फटकार लगाई है वो पंजाब में अरविंद केजरीवाल की जो आम आदमी पार्टी की सरकार है उसके नकारेपन के कारण, उसके झूठ के कारण पंजाब सरकार को दोषी मानते हुए माननीय कोर्ट ने टिप्पणी की है। मैं गोपाल राय को कहूँगा कि एक बार पुराने वीडियोस चेक कर लें अरविंद केजरीवाल के। जब तक पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं थी तब तक अरविंद केजरीवाल और खुद गोपाल राय लगातार पंजाब की सरकार को दोषी ठहराते रहे हैं। लेकिन आज जब वहाँ पर भी आम आदमी पार्टी की सरकार है तो वो पंजाब को बचाने का प्रयास करते ज़्यादा दिखते हैं बनिस्बत की दिल्ली के लोगों के स्वास्थ्य की चिंता करते हैं। आप डेली के आंकड़े देख लीजिए, सीजनल देख लीजिए या एनुअल देख लीजिए। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट वो ये बताता है कि पंजाब में 1581 पराली की घटनाएं रिकॉर्डेड की गई हैं जी, 15 सितंबर से 22 अक्टूबर के बीच में। 15 सितंबर से 22 अक्टूबर के बीच में ये आंकड़ा है। लेकिन और अगर पिछले साल के आंकड़े की बात करूं 2023 की, तो खाली पंजाब में 9000 के आसपास पराली जलाने की घटनाएं हुई थी। आम आदमी पार्टी की सरकार थी, अभी भी है, लेकिन गोपाल राय उनके बारे में जिक्र नहीं करेंगे। वो बाकी राज्यों के नाम लेते रहेंगे, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या जो भी उन्होंने कहना है। लेकिन जो मूल कारण है पराली का, और जिसका मैं बार बार 2 दिन से कह रहा हूँ कि 3330 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने हरियाणा और पंजाब को दिए पराली रोकने के लिए। और मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, गोपाल राय चेक कर लें, 1.5 लाख से ज़्यादा मशीनें जो वहाँ एसडीएम और डीएम के दफ्तर में धूल फाक रही हैं, अगर वो काम कर जाती तो शायद पंजाब में हम पराली पर रोक लगा सकते थे। लेकिन अपनी राजनीतिक इच्छा पूर्ति के लिए आप दिल्ली वालों के स्वास्थ्य के साथ खेल रहे हैं गोपाल राय। और मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ कि जिन आंकड़ों का जिक्र आप कर रहे हैं, तो जिस IRI के आंकड़ों की बात मैं भी करूँ उसको भी एक बार पढ़ लें लगातार। और अगर मैं थोड़ा सा और डिटेल में जाऊँ तो 2022 में पंजाब में 15.43 लाख हेक्टेयर खेत जले, जो कि 2023 में बढ़कर 19 लाख हो गए। इस पर गोपाल राय नहीं बोलेंगे। लगातार दिल्ली को गैस चैम्बर बनाने का काम दिल्ली की आम आदमी पार्टी ने पिछले 10 सालों में किया है। लेकिन पराली के असली दोषी को छुपाने के लिए, जैसे मैंने कल भी कहा, क्योंकि पंजाब सरकार इनके लिए, इनकी सरकार तो है ही, लेकिन दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री जो जमानत पर बाहर है उनके लिए हेलीकॉप्टर प्रोवाइडेड सर्विसेज देने का भी माध्यम है। तो अगर सुविधा भोगनी है तो फिर पंजाब सरकार की नाकामियों को छुपाना गोपाल राय की मजबूरी हो जाता है। तो मैं बार बार गोपाल राय से सिर्फ एक ही निवेदन करना चाहूँगा, और जैसे अभी जो चीज़ मेरे सामने है कि कल 22 अक्टूबर को, ये सिर्फ अभी का आंकड़ा जो मेरे पास है, क्योंकि आज 22 अक्टूबर का आंकड़ा वेबसाइट पे दिखाई दे रहा है, 22 अक्टूबर को खाली अकेले पंजाब में 71 घटनाएं रिकॉर्डेड की गई हैं पराली की। और ये कहते हैं कि हमने पराली बिल्कुल कंट्रोल कर ली है। तो आपके आंकड़ों में और आपके दावों में गोपाल राय विश्वसनीयता कम है, झूठ ज़्यादा है। अच्छा होता कि आप दिल्ली के मंत्री के नाते दिल्ली में हम प्रदूषण को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं उसके एफर्ट्स के बारे में बताते हैं। एक चुनौती और देता हूँ आपको, 76,000 करोड़ का बजट है दिल्ली का। बताइए पॉल्यूशन पे आपने कितना, पॉल्यूशन रोकने के लिए आपने कितना पैसा खर्च किया बजट में। NCPA, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम जो है, प्रोग्राम जो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, उसके तहत 37 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने दिल्ली को दिए हैं कि आप दिल्ली की हवा शुद्ध करने के लिए खर्च कीजिए। मात्र 10 करोड़ के आसपास पैसे खर्च किए गए हैं। ये गोपाल राय आपकी गंभीरता है कि आप कितनी तत्परता से दिल्ली की सरकार काम कर रही है। दिल्ली अगर आज PM 2.5 जो डस्ट का एक सबसे मूल कारण है दिल्ली में,
वो आपकी बदौलत है। आप लोगों ने दिल्ली को बद से बदतर बनाने का काम किया है। दिल्ली में सड़कों की जो हालत है, आप दावे कुछ भी करते रहिए, 28,508 किलोमीटर का रोड नेटवर्क है दिल्ली में, और आज दिल्ली की सड़कों की हालत देख लीजिए। गड्ढों की वजह से जो मिट्टी है, आपने कभी भी उस डस्ट को कंट्रोल करने का काम नहीं है। आज आप इवेंट चलाते रहिए, 4 मशीनें घुमाते रहिए, अखबार में फ़ोटो छपाते रहिए, लेकिन ईमानदारी से अगर पोल्यूशन को रोकने का काम आप लोगों ने किया होता तो आज दिल्ली वाले हर 10 में से तीसरा आदमी खांसी, ज़ुकाम, नाक से पानी बहना, गले में खराश, कफ या अनेक बीमारियों से, जैसे बच्चे और बुज़ुर्ग जिनसे पीड़ित हैं, सांस की शिकायत उनको है, इन बीमारियों से ग्रसित हैं। तो मेहरबानी करके या तो आप अपने पद के साथ इंसाफ कीजिए, वरना इस्तीफ़ा देके घर बैठिए। दिल्ली को संभालने वाली दिल्ली की जनता संभालेगी, क्योंकि दिल्ली की जनता पिछले 10 साल से आपके झूठ को देख रही है। सर, आज मुख्यमंत्री यमुना में अमोनिया की मात्रा बढ़ने के कई कारण हैं। आतिशी से मैं एक ही सवाल पूछना चाहता हूँ, वो अगर हमारे साथ चलना चाहें, मैं उनको न्योता देता हूँ। पल्ला भी चलते हैं, वजीराबाद भी चलते हैं, वहाँ यमुना का पानी साफ़ क्यों है? और क्या कारण है कि वजीराबाद से आते आते कालिंदी तक आते आते यमुना ख़त्म हो जाती है? उसका एक जवाब आतिशी मार्ग लेना बता दें, वो नहीं बताएंगी। कारण क्या है कि 37 STP पॉइंट हैं जो फंक्शनल होने चाहिए, 22 उसमें से काम नहीं कर रहे। ये आतिशी मार लेना, ये आपके नकारेपन का नतीजा है। मुख्यमंत्री जो रहे अरविंद केजरीवाल, ये उनके भ्रष्टाचार का नतीजा है। हज़ारों करोड़ रुपए आप यमुना के नाम पे पी गए, हजम करके भ्रष्टाचारी में खा गए आप लोग।